Lesson 8, A Birthday Letter. This lesson is an informal letter written by Pandit Jawaharlal Nehru to his daughter Indira. Let's read what he has written in this letter. उन्होंने अपनी बेटी को क्या लिखा है इसमें. How do you feel when you receive a gift? आपको कैसा लगता है जब आपको कोई गिफ्ट देता है, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है. यू ऑल फील हैप्पी, आपको बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत ही आपको लगता है कि कोई आपको प्यार करता है. आप बहुत खुश होते हैं व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स और ऑन योर बर्थडे. जब आपको अपने बर्थडे पे कोई गिफ्ट मिलता है अपने पेरेंट्स से तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है. बट वट इफ़ द पेरेंट्स आर इन अनदर सिटी, और तब क्या जब पेरेंट्स किसी दूसरे शहर में हैं, अनदर सिटी. एंड सेंड अ लेटर इंस्टेड, और गिफ्ट की बजाय वो एक लेटर भेजते हैं. अ लेटर ऑफ ब्लेसिंग्स इज़ मोर वैल्यूएबल दैन अ गिफ्ट. एक जो आशीर्वाद वाला, ब्लेसिंग्स वाला जो लेटर होता है वो एक गिफ्ट से कहीं ज़्यादा बेशकीमती होता है. ऑब्जेक्टिव्स. अब इस लेसन को लिखने का, इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, आपको इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या क्या समझ आएगा. यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ लेटर, आपको पत्र का वैल्यू समझ में आएगा. एज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, की बात कहने का जो एक कितना बढ़िया साधन है, स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर लीडर्स, आपको इस पत्र को पढ़ने के बाद हमारे जो लीडर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हम आपको समझ में आएगा. इन्फर द क्वालिटीज़ एग्जिबिटेड बाय दीज लीडर्स, इन लीडर्स ने क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं वो आपको समझ में आएंगी. नेगोशिएट ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को समझ पाएंगे और उस परिस्थिति में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात कह पाएंगे. आइडेंटिफाई एंड राइट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनको पहचान पाएंगे. कंस्ट्रक्ट WH क्वेश्चंस एंड राइट एन इनफॉर्मल लेटर, तो आपको WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये क्वेश्चंस जो हैं इनको बनाना आ जाएगा और इनफॉर्मल लेटर भी लिखना आ जाएगा. जैसे हम किसी को फैमिली या फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं. लेट अस रीड द टेक्स्ट. In 1930, India was not free. Many of our leaders were imprisoned by the British. 1930 तक हमारा भारत जो था was not free, आज़ाद नहीं था, और हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे, नेता थे, वो जेल में थे, कैद किए हुए थे by the British, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा. While in नैनी प्रिजन, जिस दौरान नैनी प्रिजन में, नैनी जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में जेल में थे. रोट दिस लेटर टू हिज डॉटर, उन्होंने अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को, इंदिरा को लेटर लिखा ऑन हर 13th बर्थडे, उसके 13th बर्थडे पे, जब वो 13 साल की हुई, उसका जन्मदिन आया. उस टाइम उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू वो जेल में थे, नैनी जेल में. तो उन्होंने ये पत्र वहाँ से लिखा. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही रोट टू हर, तो चलो देखते हैं उन्होंने अपनी बेटी को क्या. ये जो लेसन है ये एक लेटर है. देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी पिक्चर है. सेंट्रल प्रिजन नैनी, ये नैनी जेल, वहाँ से ये फ़ोटो है. अक्टूबर 26, 1930, तो तब ये लिखा गया है. ये एक इनफॉर्मल लेटर है. इसमें एड्रेस लिखा गया है. माई डियर इंदिरा, मेरी प्यारी इंदिरा. ऑन यूर बर्थडे, अभी उनका 13th बर्थडे है. ऑन यूर बर्थडे you have been in the habit of receiving presents and good wishes. तो तुम इस आदत में हो, तुम्हें ये हैबिट है बर्थडे गिफ्ट्स और विशेस, गुड विशेस प्राप्त करने की. तुम्हें हर साल अपने बर्थडे पे तुम्हें इस बात की आदत है. गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर, तुम अभी भी गुड विशेस तुम्हें अभी भी मिलेंगी. बट वट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम नैनी प्रिजन, मैं नैनी जेल से तुम्हें गिफ्ट क्या भेज सकता हूँ. कैन आई सेंड, क्या भेज सकता हूँ. माई प्रेजेंट कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड, किसी कोई एक खास चीज़ नहीं हो सकता, मटीरियल में नहीं हो सकता और सॉलिड फॉर्म में नहीं हो सकता.
क्योंकि वो जेल में है। दे कैन बी ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, वो तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारी सोल के लिए हो सकता है। थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप, और जो मेरे मन से विशेज निकलेंगी और जो मेरी सोल से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेगा, उनको जेल की हाई वॉल्स मतलब ऊंची दीवारें भी स्टॉप नहीं कर सकती हैं। यू नो स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी बच्ची, हाउ आई डिसलाइक सरमनाइजिंग एंड डोलिंग आउट गुड एडवाइस। तुम जानती हो, हाउ आई डिसलाइक सरमनाइजिंग, मुझे उपदेश देना और हर वक्त अच्छी एडवाइस देते रहना, लेक्चर देते रहना मुझे पसंद नहीं है। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे, मैंने हमेशा यही सोचा है, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वट इज़ राइट, वट इज़ नॉट राइट, what would be done and what should not be done, what should be done and what should not be done। और मैंने हमेशा यही सोचा है कि क्या तरीका है पता लगाने का कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, और क्या करना चाहिए और क्या what should not be, क्या नहीं करना चाहिए। is not giving by a sermon, उपदेश देने से, सरमन मतलब उपदेश, प्रचार करने से नहीं होता, किसी को उपदेश देने, लेक्चर देने से, बट बाय टॉकिंग एंड डिस्कसिंग, बात करने से होता है, डिस्कस करने से होता है। एंड आउट ऑफ डिस्कशन समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ कम्स आउट, और कभी कभी जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सच जो है, सच्ची बात है, अच्छी बात है, वो बाहर आ जाती है। आई हैव लाइक्ड माई टॉक्स विद यू, मैं हमेशा, मुझे तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स, हमने कभी कितनी बार बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस की हैं। बट द वर्ल्ड इज़ वाइड एंड बियॉन्ड आवर वर्ल्ड लाई अदर वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड्स, हमारी दुनिया जो है, बट द वर्ल्ड इज़ वाइड, दुनिया बहुत बड़ी है, और हमारी दुनिया से भी, यहाँ हमारी दुनिया के अलावा जो हम बातें करते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, वंडरफुल एंड बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो कि हमें जाननी है। नन ऑफ अस नीड एवर बी बोर्ड और इमेजिन, हमारे में से कभी भी किसी को हमें बोर नहीं होते, हम बहुत कुछ है इस दुनिया में जानने के लिए। दैट वी हैव लर्नड एवरीथिंग वर्थ लर्निंग एंड बिकम वेरी, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, और हमने जो भी कुछ सीखना है वो हमने सीख लिया है और हम वाइज हो गए हैं। हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते रहना है। देयर इज़ सो मच टू लर्न, अभी भी बहुत कुछ लर्न करने के लिए है। बट वट एम आई टू डू देन, तब अब मैं क्या करूँ। आई लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक, एक लेटर जो है वो बात का वो जगह नहीं ले सकती है। एट बेस्ट इट इज़ अ वन साइडेड, और साथ में ये तो एक वन साइडेड होता है, क्योंकि जो लिखने वाला होता है वो सिर्फ अपनी बात लिख पाता है, सामने वाला उसको रिप्लाई उस टाइम में नहीं कर पाता। इमेजिन दैट आई हैव मेड अ सजेशन टू यू फॉर यू टू थिंक ओवर एज इफ रियली वर हैविंग टॉक। तो तुम ये इमेजिन करो, कल्पना करो कि मैंने तुम्हें एक सजेशन दिया है, और सोचना तुम उस पर एज इफ रियली वी वर हैविंग इट, ओके, जैसे कि हम सचमुच में बात कर रहे हैं। तुम जो मैं लेटर में एक सजेशन तुम्हें दे रहा हूँ मैं, और तुम उस पर सोचना और ऐसे इमेजिन करना जैसे कि हम सचमुच में बात कर रहे हैं। इन हिस्ट्री, अब वो क्या शेयर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन द लाइफ ऑफ नेशंस, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, राष्ट्र के बारे में, लोगों के बारे में, ग्रेट पीरियड्स, कैसे कैसे हमारे ग्रेट युग हैं, ग्रेट मैन एंड वीमेन, महान लोगों के बारे में, आदमी और औरतों के बारे में। डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वर, आपकी यू फर्स्ट रीड द स्टोरी ऑफ जेन डी आर्क, जब तुमने जेन डी आर्क के बारे में पहली बार पढ़ा था तो तुम कितनी प्रभावित हुई थी, अट्रैक्ट हुई थी। एंड हाउ योर एम्बिशन वॉज टू बी समथिंग लाइक हर, और तुमने कैसे ठान लिया था कि तुमने भी अपने जीवन में यही लक्ष्य मान लिया था कि उसके जैसा बनने का। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक, जो ऑर्डिनरी आम आदमी और औरतें होते हैं वो ज़्यादा हीरोइक नहीं होते हैं। हीरोइक मतलब कि उनके काम बहुत बहुत हीरो की तरह नहीं होते हैं। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर, वो तो अपने रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं। ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज एंड, अपनी चिंताओं के बारे में, एंड द लाइक, और ये सब बारे में सोचते हैं।
बट अ टाइम कम्स, पर एक समय ऐसा आता है, when a whole people become interested in a great cause, और जब एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब लोग मिलकर इंटरेस्टेड हो जाते हैं एक बड़े काम के लिए, एक बड़े कॉज के लिए, एक बड़े रीज़न के लिए, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में आजकल सब लोग एक साथ हैं। देन हिस्ट्री हेल्प्स, फिर इतिहास उनको हेल्प करता है, इवन सिंपल ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन टू बिकम हीरोज, फिर इतिहास उनको साथ देता है और इवन के साधारण से बिल्कुल मामूली से जो आदमी और औरत हैं वो भी हीरो बन जाते हैं। ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम विच इंस्पायर्स अ होल पीपल एंड मेक्स देम टू डू ग्रेट डीड्स, और जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसा होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है और उनको ग्रेट बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरणा देता है। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव फॉर ऑल हु सफ़र एंड ईगर टू हेल्प देम हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल सेक्रीफाइस। अब भारत में एक ग्रेट नेता, एक बड़े नेता जो जिनके अंदर बहुत प्यार है, फॉर ऑल हु सफ़र, जो कि सफ़र कर रहे हैं मतलब कि वो दुखी हैं, और ईगर टू हेल्प देम, लोगों को वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल, उन्होंने अपने जो वो कोशिशों से उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है, प्रेरित भी किया है, टू ग्रेट एक्शन एंड नोबल सेक्रीफाइस करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए। ही हैज़ हेल्प टू मेक द स्टार्विंग, उन्होंने लोगों अपने कामों से उन्होंने हेल्प किया है। स्टार्विंग मतलब जो लोगों को खाने के लिए, जो लोग तरस रहे थे, भूखे लोगों को, गरीबों को, एंड द अप्रेस्ड, जो लोग उनको जिनको कि लाइफ में कुछ गरीबी की वजह से जो दबे हुए हैं उनको उन्होंने फ्री किया और हैप्पी किया, उनको ओप्रेस्ड को फ्री किया और उनको खुशी दी, उनको भूखों को खाना खिला के, गरीबों को मदद करके। बापूजी इज इन प्रिजन, अब बापूजी किसको, महात्मा गांधी जी। बापूजी इज इन प्रिजन, बापूजी जेल में हैं, बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज, उनके जो मैसेज का जो वो जेल से ही संदेश देते हैं, हैज़ स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस मैन एंड वीमेन, तो उन्होंने मिलियंस जो आदमी और औरतें हैं उनका, उनके जो वहाँ से जेल से ही वो, प्रिजन मतलब जेल से ही वो जो अपना संदेश देते हैं आज़ादी के लिए, उन्होंने मिलियन लोगों के आदमी और औरतों के दिलों को जीत लिया है। एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, कम आउट ऑफ लिटिल शेल्स, अपने घरों से बाहर आ गए, एंड बिकम इंडियाज सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के सिपाही बन गए। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री, अब भारत में हम क्या इतिहास बना रहे हैं। एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट, तुम और मैं लकी हैं, फॉर्चुनेट मतलब लकी हैं, टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आइज, हम अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहे हैं और हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं। एंड टू टेक सम पार्ट आवर सेल्स इन दिस ग्रेट ड्रामा, और इस बड़े ड्रामा में, ये जो आज़ादी की लड़ाई का पार्ट चल रहा है, इसमें हम भी कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं। वट पार्ट शैल वी प्ले इन इट, हम क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। इफ़ वी आर टू बी इंडियाज सोल्जर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियाज ऑनर, अगर हम इंडिया के सिपाही हैं तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इंडियाज ऑनर, हमें इंडिया के मान के लिए, हमें इंडिया के सम्मान के लिए हमारे अंदर भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड दैट ऑनर इज़ अ सेक्रेड ट्रस्ट, और वो ऑनर क्या है, वो रिस्पेक्ट क्या है कि हमें अपने देश पे क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इट इज़ नो ईजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट, ये कोई आसान बात नहीं है डिसाइड करना कि क्या सही है क्या सही नहीं है। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वन एवर यू आर इन डाउट, जब भी तुम डाउट में हो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट बता रहा हूँ, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। अगर तुम कभी डाउट में हो तो तुम्हें और सोचना हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, तो एक लिटिल टेस्ट में मैं तुम्हें छोटा सा टेस्ट देता हूँ। आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट, जब भी तुम डाउट में हो। नेवर डू एनीथिंग, अब वो क्या टेस्ट है,
नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड, जो तुम्हें छुपाना पड़े, तुम्हें लगे कि किसी के सामने नहीं कर सकते, और किसी के सामने कभी भी कोई चीज़ छुप के मत करो। और कोई भी चीज़ अगर तुम्हें कभी छुपानी पड़ रही है तो फॉर द डिज़ायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड, अगर तुम्हें कुछ छुप के करना पड़ रहा है और तुम्हें कोई चीज़ छुपानी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि तुम डर रहे हो। एंड फियर इज़ अ बैड थिंग, और फियर जो कि है, डर जो है, फियर मतलब अफ्रेड मतलब तुम डर रहे हो, फियर मतलब डर एक बुरी चीज़ है। एंड अनवर्दी ऑफ यू, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। बी ब्रेव, बहादुर बनो, एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज, बाकी सब ठीक होगा। रेस्ट फॉलोज मतलब बाकी सब, अगर हम सही करेंगे तो बाकी सब ठीक होगा। यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट, हमारे आज़ादी के इतने बड़े मूवमेंट में, आंदोलन में, अंडर बापूजीज लीडरशिप, महात्मा गांधी, बापूजी मतलब महात्मा गांधी जी की नेतृत्व में, देयर इज़ नो रूम फॉर सीक्रेसी, रूम मतलब जगह, यहाँ पे छुपाने में, और सीक्रेसी मतलब रहस्य, छुपा छुपा के कुछ करने में कोई भी जगह नहीं है उस चीज़ के लिए। वी हैव नथिंग टू हाइड, हमारे पास कुछ नहीं है छुपाने के लिए। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वट वी डू और वट वी से, हम जो कहते हैं और जो करते हैं हमें उससे डरना, वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरते हैं। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, अभी देखिए कितनी अच्छी बात कही है। वी वर्क इन द सन इन द लाइट मतलब सब कुछ सामने है, सन मतलब सब कुछ, लाइट रोशनी में है, सब कुछ सूरज की रोशनी में है, सन इन द लाइट, एंड मतलब सब कुछ सबके सामने है। इवन सो इन आर प्राइवेट लाइफ्स, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट, तो हमें ये सन इन द एंड इन लाइट जो है सच, कुछ भी छुपाना नहीं, सब कुछ सामने, क्योंकि जब हमें छुपाना कब पड़ेगा, जब हम गलत होंगे, तो कुछ जब गलत करना ही नहीं है तो हमें छुप के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी प्राइवेट लाइफ में भी वो बोलते हैं, अपनी बेटी को बताते हैं कि सब कुछ हमें, फ्रेंड्स विद सन मतलब हमें दोस्त किसको बनाना है, सच को, एंड वर्क इन द लाइट, और जो भी करना है वो सही करना है, एंड डू नथिंग सीक्रेटली, कुछ भी सीक्रेटली नहीं करना, छुपा के नहीं करना है। एंड इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो माई डियर, यू विल ग्रो अप ए चाइल्ड ऑफ द, अगर आप ऐसा ही करते हो कि सन को और लाइट में काम करते हो, सच के रास्ते पे काम करते हो, सही करते हो, कुछ भी छुपा के नहीं करते हो, तो यू विल ग्रो अप अ चाइल्ड ऑफ लाइट, अनअफ्रेड एंड सीरीन एंड अनरफल्ड। सो तुम एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही सीधे सच्चे, अनअफ्रेड, तुम्हें किसी से डर नहीं होगा, तो ऐसे इंसान बनोगे। वट एवर मे हैपन, कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत, तुम एक सीधे सच्चे इंसान बनोगे। आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, अब वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत लंबा लेटर लिख दिया है, एंड येट देयर इज़ सो मच, और अभी भी बहुत कुछ है, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ। हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, क्योंकि एक लेटर कैसे इतना सब कुछ ले सकता है। गुड बाय लिटिल वन, मेरी बच्ची, गुड बाय, एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडियाज सर्विस, तुम भारत की सेवा में एक बहुत बड़े महान जो है सैनिक बनो। विद ऑल माई लव एंड गुड विशेस, योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू, तो मेरे बहुत ही प्यार और ब्लेसिंग्स के साथ तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो दैट वाज द लेटर written by Pandit Jawaharlal Nehru from Naini jail to his daughter Indira on her 13th birthday. That was the chapter.